हेलो गाइस। आज हम क्लास 11 के ज्योग्राफी का चैप्टर 1 ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझने वाले हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि ज्योग्राफी का मतलब सिर्फ स्टेट्स के नाम, मैप्स या रट्टा मारना होता है, पर यह बिल्कुल गलत है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि ज्योग्राफी एक बहुत ही साइंटिफिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कैसे है। सबसे पहले तो ये जानिए दोस्तों, ये ज्योग्राफी वर्ड आया कहाँ से है। ये वर्ड 3rd सेंचुरी बीसी में एक ग्रीक स्कॉलर एरेस्थोनिस ने दिया था। ये दो ग्रीक वर्ड से बना है। जियो मतलब अर्थ और ग्राफोस मतलब डिस्क्रिप्शन। सो बेसिकली ज्योग्राफी का मतलब है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, यानी हमारी धरती का पूरा हिसाब किताब। ज्योग्राफर सिर्फ चीजों को देखते नहीं है, बल्कि तीन बड़े सवाल पूछते हैं। सबसे पहला सवाल व्हाट, यानी कि अर्थ का सरफेस पर कौन सी चीज या पैटर्न मौजूद है, जैसे पहाड़, नदियां या शहर। नंबर 2 वेयर, यानी कि वो एग्जैक्ट चीज किस जगह पर लोकेटेड है। और क्वेश्चन नंबर 3 वाई, और सबसे इंपॉर्टेंट यही सवाल होता है, वो चीज वहां पर आखिर है क्यों। एग्जाम्पल के लिए समझिए, अगर कहीं पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है तो जोग्राफर्स पूछेंगे कि वहां पॉपुलेशन क्यों है, क्या वहां पानी अच्छा है या वहां की जमीन उपजाऊ है यानी कि फर्टाइल है। और इसे हम कहते हैं कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि कारण और असर का रिश्ता। दोस्तों, इस चैप्टर्स में हमारे पास दो बड़े टर्म्स आते हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला बड़ा टर्म एरियल डिफरेंशिएशन। हमारी अर्थ पर जगह एक जैसी बिल्कुल नहीं है। कहीं ठंड है तो कहीं रेगिस्तान, कहीं पहाड़ है तो कहीं मैदान। इस बदलाव और वेरिएशंस की स्टडी को ही एरियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। दूसरा बड़ा टर्म ह्यूमन नेचर इंटरैक्शन। नेचर हमें इन्फ्लुएंस करती है, जैसे ठंड में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, पर इंसान भी टेक्नोलॉजी का यूज करके नेचर को बदलता है, जैसे पहाड़ों को काटकर हम रोड्स बना देते हैं। इस चैप्टर में इसे नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर कहा गया है। आगे हमें इस चैप्टर में बताया जाता है कि ज्योग्राफी को पढ़ने के दो मेन तरीके होते हैं, यानी कि दो मेन अप्रोचेस होते हैं, सिस्टमैटिक अप्रोच और रीजनल अप्रोच। सिस्टमैटिक अप्रोच को अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था। इसमें आप किसी एक टॉपिक को पकड़ते हो और उसे पूरी दुनिया के लेवल पर स्टडी करते हो। जैसे अगर आप क्लाइमेट पढ़ रहे हो तो पूरी दुनिया का क्लाइमेट एक साथ पढ़ोगे। नंबर 2 रीजनल अप्रोच, इसको कार्ल रिटर ने दिया था। इसमें आप पहले अर्थ को अलग अलग हिस्सों में बांट देते हो और फिर एक रीजन के अंदर ही सारी चीजों को पढ़ते हो। जैसे सिर्फ साउथ एशिया को पकड़ा और वहां का क्लाइमेट, मिट्टी, लोग, सब कुछ एक साथ पढ़ लिया। दोस्तों, ज्योग्राफी एक इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है जो बाकी सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी को आपस में जोड़ता है। इसकी तीन मेन ब्रांचेस हैं जो कि आगे हमको चैप्टर में ऐसे ही बताई जाती हैं। नंबर 1 फिजिकल ज्योग्राफी, जो नेचर की बात करता है, यानी कि लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा। नंबर 2 ह्यूमन ज्योग्राफी, जो इंसानों और उनकी एक्टिविटीज की बात करता है, कल्चर, पॉपुलेशन, इकोनॉमी, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 3 बायोजियोग्राफी, जहां फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी मिल जाते हैं, इकोसिस्टम्स, प्लांट, एनिमल्स एक्सेट्रा। कंक्लूजन में कहूं तो ज्योग्राफी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, बल्कि हमारी डायनेमिक अर्थ और हमारे आपस के रिश्तों को समझने का एक साइंटिफिक चश्मा जैसा है। तो लीजिए दोस्तों, झटपट 4 से 5 मिनट में आपने ज्योग्राफी क्लास 11 के पहले चैप्टर का अच्छे से रिवीजन कर लिया है। और अगर आप इतना भी समझ के एग्जाम में जाते हैं तो आप अपने आप को उस स्थिति में पाएंगे जहां आप आंसर लिख पा रहे होंगे। ये रिवीजन वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आगे किस चैप्टर के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं हमें जरूर बताइएगा।